हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे फिजिक्स के उन सब टॉपिक के बारे में जहां से 30 से 35 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से किया इन लास्ट के 2 महीने में तो आपके 30 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वो सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट ईयर के पेपर से एनालाइज किए। एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो इन सब टॉपिक को मैं बता दूंगा। तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इन सब टॉपिक को। साथ में जो पीडीएफ में आपको मिलेगी ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो का। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई कि यूनिट एंड मेजरमेंट की जो पहला चैप्टर है अपना, वहां से आपको एरर, मेजरमेंट और डायमेंशन से क्वेश्चन मिलता है। फिर वहां से आप जाएंगे मोशन इन 1D से, तो वहां से भाई आपको ये 2 सब टॉपिक जो मैंने लिखे हुए हैं मैं बोलूंगा नहीं तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा, क्योंकि आप देख लेना। देखने के बाद में अपन पीडीएफ को शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, आप वहां से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेना कैसे कैसे चीजें हो रही है। उसके बाद अपन जाएंगे मोशन इन 2D में, तो वहां से वेक्टर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आगे के 2-4 चैप्टर है ना, यहाँ से क्या होता है ना कि सब टॉपिक बनते कम है, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक है, अंदर के टॉपिक है चैप्टर में, तो वहाँ से बनता है। लेकिन इनको क्या चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है। तो वहाँ से देखो 3-4 इक्वेशन इसमें और 2 इक्वेशन यहाँ से हैं, इधर जाएगा तो आपको इसे निकाल देना है, बस इसमें काम हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जो फर्स्ट के 2-3-4 चैप्टर है। उसके बाद अपन एनएलएम की बात करेंगे। एनएलएम में आपको कंजर्वेशन और मोमेंटम से क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है और फ्रिक्शन से क्वेश्चन आता है। हर साल यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो इससे या इससे आएगा, फिर इससे या इससे आएगा, लेकिन फ्रिक्शन से क्वेश्चन फिक्स होता है मिनिमम। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी की बात करूंगा, तो यहाँ से वर्क डन से, काइनेमेटिक एनर्जी से, ठीक है, साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम से और कोलिजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अपन बात करेंगे रोटेशनल मोशन से, तो आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन अपन बात करेंगे ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में आपको भैया केपलर्स लॉ से, ग्रेविटेशन लॉ रहता है सिंपली, उससे क्वेश्चन आता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आता है, उससे क्वेश्चन आता है। एक मोशन ऑफ सैटेलाइट का क्वेश्चन आता है, सैटेलाइट वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन तो एक आना ही है। 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको ग्रेविटेशन लॉ से आएगा, या फिर ग्रेविटी से आएगा, या फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट से क्वेश्चन आता है। देन अपन बात करेंगे फ्लूइड की। फ्लूइड में भैया 3-4 टॉपिक के जो मैंने बताया। उसके बाद अपन हीट एंड थर्मोडायनामिक की, वहां से 3 क्वेश्चन आते हैं, केटीजी वगैरह सब कुछ ये मिल जाएगा, जिसको हीट एंड थर्मोडायनामिक में बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 3-4 टॉपिक है जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 6 टॉपिक है। उसके बाद अपन जाते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक में, तो हीट एंड थर्मोडायनामिक में भैया केटीजी वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको लगभग 3 चैप्टर से आपको ये 5 सब टॉपिक मैंने बताए। थर्मल एक्सपांशन, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर और फ्लोट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और ये सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस वगैरह, हीट इंजन वगैरह, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है, इनको अच्छे से करना। साथ में अपन लास्ट के 2 चैप्टर एसएचएम और वेव, इससे बात करेंगे, तो यहाँ से टाइम पीरियड वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह, स्प्रिंग से क्वेश्चन आएगा। देन इसमें जाएंगे अपन वेव में, तो यहाँ से बेसिक वेव इक्वेशन होती है, उससे क्वेश्चन आता है। वहाँ से पूछ लेता है भैया इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, सारी चीजें पूछ लेता है, बहुत ईजी वे में, ठीक है। उसके बाद 3 चीजें और आपको डॉपलर इफेक्ट वगैरह, इनसे क्वेश्चन आता है। देन अपन जाएंगे 12th वाले पोर्शन पे, तो 12th वाले पोर्शन में पहला चैप्टर भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से, कूलम्ब्स लॉ से, इलेक्ट्रिक डायपोल से, फ्लक्स वगैरह से इनसे क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटेंस वगैरह से, ठीक है। देन अपन जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह, किरचॉफ लॉ, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इनसे क्वेश्चन आता है। देन अपन जाएंगे मैग्नेटिज्म में, तो यहाँ से बायो-सावर्ट लॉ वगैरह, इनसे क्वेश्चन आएगा, जो सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं। देन ईएमआई पे जाएंगे, तो यहाँ से 2-3 टॉपिक है जो मैंने बताए, इनसे क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, क्योंकि देखो ईएमआई वगैरह छोटे चैप्टर होते हैं, इन छोटे चैप्टर में तो केवल यहीं से क्वेश्चन आना है। देन अपन जाएंगे एसी पे, तो एसी से भैया यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ईएमआई में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और रे ऑप्टिक्स में भैया रिफ्रैक्शन पे, प्रिज्म से, लेंस से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता है। देन अपन जाएंगे वेव ऑप्टिक्स से, तो यहाँ से पोलराइजेशन ऑफ लाइट से और वाईडीएससी से जाएगा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वाईडीएससी से आता ही यहाँ से वेव से, ठीक है। मॉडर्न की बात करेंगे, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, वेव नेचर ऑफ लाइट आएगा, बोर मॉडल आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा, रेडियोएक्टिविटी आएगा, और बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आता है। हर बार क्वेश्चन यहीं से आएगा, इनके अलावा क्वेश्चन मेरे को दिखता ही नहीं आएगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा जो इनके बेसिक होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो इन सब टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करें। साथ में सेमीकंडक्टर अपना लास्ट चैप्टर है पूरी 12th क्लास का, और अपनी फिजिक्स का भी, तो उसमें आएगा भैया पीएन जंक्शन से क्वेश्चन आता है, साथ में ट्रांजिशन आएगा, और लॉजिक गेट से हर साल पक्का यही से एक क्वेश्चन। तो ये सारे सब टॉपिक जो मैंने बताया, इनको बहुत अच्छे से करना। अब इनको करने का तरीका क्या होता है? इनको करने का तरीका होता है कि जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को डाउट आएगा कि यार देखो कि सर क्या हम डायरेक्ट इनको कर ले, तो यार डायरेक्ट नहीं होते हैं। इनको क्या करते हैं, जब आप पूरा चैप्टर करेंगे ना, तो पूरा चैप्टर करने के बाद में आपका क्या होगा ना, कि ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरा चैप्टर आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, आप चैप्टर पढ़ने के बाद जो सब टॉपिक मैंने बताए, इन सब टॉपिक को अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे उटांग पटांग कुछ भी करो,
लेकिन आपको करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। इनको तो बेहतरीन करना ही, क्योंकि इनको छोड़ के जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर छोड़ के गए आप लोग तो फिर आपके मार्क्स कटने के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो अपन इनको छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी टॉपिक उनको छोड़ ही सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो, या टाइम कम बच गया तो उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको तो छोड़ना नहीं है। इस तरह से काम करो। बाकी कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड या बाकी कोई भी आपको दिक्कत है तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मेरी बातचीत होती रहती है और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं डालता हूँ तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहना मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।